कहानी। चीनी यात्री की कहानी बहुत समय पहले की बात है। चीन की धरती पर एक युवक रहता था जिसके मन में ज्ञान पाने की गहरी इच्छा थी। वो केवल किताबें पढ़कर संतुष्ट नहीं था, बल्कि वो दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसका नाम था हवेनसांग। लोग उसे समझाते थे कि दूर देशों की यात्रा खतरों से भरी होती है, लेकिन ज्ञान की प्यास उसे रोक नहीं सकी। एक दिन वह अकेला ही भारत की ओर चल पड़ा। रास्ते में ऊंचे पहाड़ आए, सूखे रेगिस्तान मिले, घने जंगल मिले। कई बार भूख लगी, कई बार प्यास ने परेशान किया, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। वो जानता था कि भारत ज्ञान और धर्म की भूमि है। भारत पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है। नालंदा विश्वविद्यालय उसे सबसे अधिक आकर्षित करता है। वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हवेनसांग ने संस्कृत सीखी, बौद्ध धर्म को समझा और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। वो जहाँ जहाँ गया, वहाँ की हर बात उसने ध्यान से देखी और लिखी। लोगों का रहन सहन, राजा की शासन व्यवस्था, धर्म, शिक्षा और समाज की स्थिति, सब कुछ उसकी लेखनी में दर्ज होता गया। वो किसी की निंदा नहीं करता था, बस सच को सरल शब्दों में लिखता था। कई वर्षों तक भारत में रहने के बाद हवेनसांग चीन लौट गया। अपने साथ वो केवल किताबें नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, ज्ञान और अनुभव लेकर गया। बाद में उसकी लिखी पुस्तकों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में बहुत सहायता मिली। इस प्रकार चीनी यात्री केवल एक यात्री नहीं था, बल्कि वो इतिहास का सच्चा साक्षी था। उसकी यात्रा ने ये सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सच्ची लगन से किया गया प्रयास सदियों तक याद रखा जाता है।